आज हम लोग भारत में जूट की खेती के विषय में अध्ययन करेंगे। जूट को पटसन या गांव में उसी को पटुआ भी कहते हैं। पहले अपने देश का जूट के उत्पादन में एक अधिकार था, परंतु जब देश का विभाजन हुआ तो अधिकांश इसका क्षेत्र जो है पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब बांग्लादेश। बांग्लादेश का निर्माण 26 मार्च 1971 को हुआ। पहले जब देश का विभाजन हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो नाम से विभाजन हुआ। उसका पाकिस्तान दो भागों में बढ़ गया। पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान समय में है और जो बांग्लादेश है वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से कहलाया। किंतु फिर आगे चल करके 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश का निर्माण होता है, तो अधिकांश इसका हिस्सा जो था लगभग 80% जूट उत्पादक क्षेत्र जो है बांग्लादेश में पड़ गया और कल कारखाने जो है अधिकांश अपने भारत में पड़ गए। तो ऐसे समय में जूट की खेती के विस्तार के विषय में यहाँ के कर्णधारों ने सोचा। भारत में पंचवर्षीय योजना जब लागू होती है उसके बाद जूट की खेती के विस्तार के विषय में सोचा जाने लगा। तो वर्तमान समय में अपने देश में समस्त जो जूट का क्षेत्र है वह केवल 20% ही हो पाया देश के विभाजन के बाद। इसके द्वारा स्वर्णिम रेशा इसको कहा जाता है, ताटपट्टी बनता है, गलीचा बनता है, वस्त्र बनता है, रस्सी, कालीन, दरी इत्यादि बनाए जाते हैं। अब आगे इसके क्षेत्र के विस्तार के विषय में सोचा जाने लगा, तो जो इसके लिए अनुकूल दशाएं जहाँ पाई जाने लगी वहाँ जूट की खेती का विस्तार हुआ। अब उपज की दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, तो जूट की खेती के लिए तापमान जो है 27 डिग्री औसत होना चाहिए। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है और खरीफ की फसल है। मिट्टी इसके लिए नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ या कांप मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। वर्षा इसके लिए अधिक होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, लगभग 200 सेंटीमीटर। जूट की खेती के लिए जब पौधे तैयार होते हैं तो उसको काटने के लिए, उसको सड़ाने के लिए, उसके रेशे निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। अतः उसकी खेती वहीं हो सकती है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध हो, अर्थात जनसंख्या वाला क्षेत्र। यह जल भी इसके लिए जो है उपयोगी दशाएं है, क्योंकि पौधे जब तैयार हो जाते हैं इसके पौधे को काट करके जल में सड़ाया जाता है और सड़ाने के बाद फिर उसको निकाला जाता है, रेशा छुड़ाया जाता है, फिर सुखाया जाता है। इसलिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। अब उपज क्षेत्र के हिसाब से कहाँ कहाँ अपने देश में उत्पादन होता है, तो पहले बताया जा चुका था कि अधिकांशतः जो क्षेत्र था यह जो पाकिस्तान था और यह भी जो है पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, यह पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। आगे चल करके यह पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में विवाद होता है। फिर 26 मार्च 1971 को यह जो बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था वह बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र एक राष्ट्र बनता है। तो अधिकांशतः जूट उत्पादक क्षेत्र इसमें पड़ गया। तब अपने वहाँ जो है यह देखा गया कि कहाँ कहाँ जूट की खेती के लिए अनुकूल दशाएं हैं, तो यह पश्चिमी बंगाल, असम इत्यादि डेल्टाई क्षेत्रों में जो है इसकी खेती की जाने लगी, जिसके नाते इसके उपज क्षेत्र का भी विस्तार होता है। तो पश्चिमी बंगाल का यह जो डेल्टाई क्षेत्र है यह जो है विशेष उल्लेखनीय है जूट उत्पादन क्षेत्र के लिए। 73.5% भारत का जितना उत्पादक क्षेत्र है जूट का, उसमें 85% लगभग देश का जूट उत्पादन होता है।
ऐसे ही दूसरा स्थान यह जो असम राज्य है और यह ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और यह गंगा नदी बह रही है, डेल्टाई क्षेत्र है। तो इस डेल्टा के आसपास, डेल्टा के यह तो डेल्टाई क्षेत्र ही है, आप ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के इसके आसपास के क्षेत्रों में भी जो है यह लगभग 7.9% भारत का उत्पादन क्षेत्र असम में है और उससे 67% जूट का उत्पादन जो है इसकी होता है। इसके बाद में तीसरा स्थान ये जो बिहार है, ये गंगा नदी इसकी सहायक नदी बह रही है, तो ये आ रही है, तो इसके आसपास भी इसके लिए अनुकूल दशाएं हैं। तो यहाँ जो है 9.7% जूट का उत्पादन बिहार में होता है। इसके बाद चौथा स्थान यह उड़ीसा का है। यहाँ पर भी कई नदियाँ अपना बहती हैं, यहाँ पर महानदी का डेल्टा है, यहाँ बह रही है, इसके आसपास भी इसका उत्पादन होता है। इसके बाद पांचवा स्थान जो है यह उत्तर प्रदेश का है। विभिन्न नदियाँ हैं, नदियों के किनारे नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी जहाँ पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, अन्य अनुकूल दशाएं सुलभ है, वहाँ जूट की खेती होती है। इसके अतिरिक्त भी अन्य क्षेत्रों में होता है, लेकिन भारत का सबसे अधिक जो है जूट उत्पादन पश्चिमी बंगाल यह राज्य, इसके बाद असम, असम के बाद यह बिहार और उसके बाद अन्य क्षेत्र। उत्पादन के हिसाब से देखेंगे तो 2013-14 में 11.58 मिलियन टन जो उत्पादन इसका हुआ था और 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। तो जूट उद्योग का भी जो है भविष्य उज्ज्वल है। इसके खेती का जहाँ अनुकूल दशाएं उसको विस्तार किया जाए और जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान करके पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्राप्त किया जा सकता है और इस जूट की खेती के माध्यम से जूट का उत्पादन, जूट उद्योग जो चलते हैं उसका भी विकास किया जा सकता है। जूट के उत्पादन में भी विश्व में भारत का आंकड़ी